हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज नरक चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज नरक चौदस भी है और वो भी है, धनतेरस भी मनाया जा रहा है आज। तो धनतेरस 2 दिन मनाया जा रहा है, कल भी था आज भी था। तो मैंने कल मनाया था धनतेरस। और धनतेरस पे क्या शॉपिंग होके आई है, कुछ नहीं आया ज़्यादा। जो मैंने मंगाया था वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी चल रहा है क्लीनिंग टाइम। क्योंकि सुबह हो चुकी है, आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं उठती हूँ 3:30 बजे और आज उठ गई हूँ 2:30 बजे ही, क्योंकि अमोहा के पेट में दर्द हो रहा था तो उसने 2:30 बजे उठा दिया। फिर उसको दवा वगैरह दी तो वो सोई है 3:30 बजे। तो फिर 3:30 बजे सोने का तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर मैं उठ ही गई, मैंने कि चलिए अब नहीं सोते हैं। अब झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं नहाने धोने चली गई, क्योंकि कार्तिक की पूजा करती हूँ तो वो 4 साढ़े 4 के बीच में ही होती है। उसके बाद फिर मैं पूजा मतलब तुलसी मैया की पूजा वगैरह करके फिर घर की पूजा करी। उसके बाद फिर अब लगी हूँ नाश्ता वगैरह बनाए, क्योंकि आज होगी धुलाई घर में। तो घर की धुलाई होगी तो मैंने कि चलिए पहले सामान वगैरह एक सा कर देते हैं, बेडशीट वगैरह उतार देते हैं। देखिए ये कमरा, ये बेड भी मैंने ठीक कर दिया, बेडशीट वगैरह उतार के सही झाड़ झूड़ के कर दिया है। और ये वाला भी बेड अमूखा लेटी है, इस पर ये भी मैंने बिल्कुल सही कर दिया। तो मैंने चलिए अब धुलाई का प्रोसेस शुरू करते हैं। और नाश्ता फटाफट बनाया। नाश्ते में मैंने ऐसा ही जल्दी वाला नाश्ता बना लूँ जिससे कि फटाफट बन जाए। तो मैंने बनाया पोहा, तो पोहा मैंने बना के रख दिया है। और अब मैंने सब्जी भी कट कर ली है, उतने ही बीच में मिक्स वेज काट ली थी मैंने कि मतलब मिक्स वेज बन जाएगी, रोटी बन जाएंगी और वो बन जाएंगी रायता। तो मैंने जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इधर मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, कपड़े भी बहुत हो गए थे तो कपड़े धुल रहे हैं। और बाकी का अब मैंने कि चलिए आप लोगों को वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अपना, क्योंकि मेरे बहुत लेट वीडियो जा रहे हैं। और ये देखिए सोफा वोफा सब झाड़ के मैंने कवर वगैरह उतार दिया इसका, ये सारे वॉश होंगे। तो चलिए अब करते हैं धुलाई क्लिनिक। तो चलिए दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स ये देख लिए मैं अपना लिए पोहा ले आई हूँ। तो मैं आज कुछ शेयर नहीं कर पाई, पोहा वगैरह जो बनाया कुछ भी नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि आज बहुत जल्दी है। तो मैं ये पोहा ले आई, फटाफट खा के और मैं करती हूँ काम पे लगती हूँ। नाश्ता वगैरह करके फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में सब्जी छौंकने के लिए। तो मैंने सब्जी पहले ही कट करके रखी थी। तो जो मेरे पास सब्जियाँ थी उन्हीं को मैंने सारा कट कर लिया। मैंने यही बना ले रहे हैं, मिक्स वेज बन जाएगी, संग में रायता हो जाएगा, रोटी हो जाएंगी। इसके बाद मुझे धुलाई करनी है, तो मैं जल्दी काम निपटा रही हूँ अपना। और ये देखिए धुलाई मेरी हो भी चुकी किचन में। ये पानी वानी मैं दिखा रही थी, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाई कैसे क्या। ये देखिए पूरी मेज़ वगैरह साफ़ करी है निकाल के सारी। ये धुलाई हो गई, पूरे घर में साफ़ सुथरा हो गया बढ़िया एकदम। तो मैं दिखाने लगी, मैंने चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। धुलाई सुलाई सब हो गई, कपड़े भी मेरे वॉश। अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मतलब सभी को टाइम ज़्यादा हो गया था, 1:30 बज गया था। तो सभी को भूख लग रही थी, तो मैंने चलिए खाना बना देते हैं। सब्जी रायता मेरा तैयार था, आटा लगा रखा था। मैंने चलिए फटाफट रोटी बना के खिलाते हैं। तो फिर मैंने चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हो चुकी है शाम। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं अपने घर की डेकोरेशन। मैंने कि चलिए थोड़ा डेकोरेशन हो जाए घर में। तो फिर चलिए आज दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है डेकोरेशन में। ज़्यादा कुछ नहीं, केवल वही जो होता है ना दरवाजे पे शुभ लाभ वगैरह,
वो ही लगाया जा रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे घर तो इतना धुआं आता है, अभी सब करो उस पर फिर तुरंत धुआं छा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो भी हो रहा है उसको आपको दिखाते हैं। और बन रहे हैं हमारे घर रसगुल्ले, तो चलिए रसगुल्ले भी शेयर करते हैं। तो चलिए आइए दिखाते हैं। फुलझड़ियाँ चला रही हैं। उन्होंने पहले तो ये कह रही थी पापा जी पटाखे ले आओ, तो पटाखे से ये इतना डरती हैं, इतना डरती हैं। पिछली बार मैंने वो वाला वीडियो बनाया था ना, रावण जलाया था, तो जब रावण में वो पटाखे चल रहे थे ना, तो ये अंदर भाग गई थी। तो मैंने ये पटाखे वटाखे तो कुछ भी नहीं चला पाएंगी, बस इनके लिए वो लाइटिंग वाली फुलझड़ियाँ वगैरह होती ना, वो ले आना। तो बस ये तीनों जने भाई दादा और अमूहा चला रही हैं अपनी फुलझड़ियाँ। और ये इससे भी पहले डर रही थी ये, पर फिर हमने कि नहीं बेटा इससे नहीं डरते, इससे कुछ नहीं होता। तो फिर ये चलाने लगी। फिर अब कह रही भैया वो वाली भी चला दो, तो दोनों हाथों में मैं पकड़ के चलाऊंगी। तो फिर इनके भैया ने तो दूसरी भी जला दी, तब फिर इन्हें पकड़ के दोनों चला रही हैं ये। अब इन्हें अच्छा लग रहा है, कह रही हैं आज तो मज़े आ गए, अब कल तो मैं बहुत सारी चलाऊँगी, कल दीपावली है, कल तो और ज़्यादा चलाऊँगी। मैंने हाँ बेटा चला लेना। तो ये देखिए अमूहा कितनी खुश है, कितनी इंजॉय कर रही हैं, ये देख लीजिए अमूहा की बात है। ये देखिए कितनी खुश है अमूहा। अमूहा को फुलझड़ी वगैरह चला के फिर मैंने चलिए अब खाना पीना में लगते हैं। खाना मैंने पूछा मैंने क्या बनेगा, तो सभी लोग की राय थी कि भाई दलिया बना लो, कल से तो फिर वही पूड़ी वगैरह बनेगी। तो कल दीपावली है, पूड़ी और यही चीज़ें खवेंगी ज़्यादा, तो इसीलिए रात में दलिया ही बना लो। तो फिर दलिया अमूहा का तो फेवरेट ही है। तो आज तो मटर भी थी, तो उस दिन मटर नहीं थी, तो आज मटर थी, तो मैंने चलिए बना लेते हैं दलिया। तो फिर मैंने ये दलिया छौंक दिया है मटर वगैरह टमाटर वगैरह डाल के। गोभी भी थी मेरे पास पर मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने जब दलिया छौंक दिया और कुकर का ढक्कन लगा दी तब याद आई अरे यार गोभी भी तो थी। फिर मैंने कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कि ये दलिया वगैरह बन जाएगा। उसके बाद फिर मैंने कि देखिए अब मैं ये ब्रेड रखी थी, 4-5 ब्रेड रखी थी और सुबह की सब्ज़ी बची थी थोड़ी सी, तो मैंने चलिए ये सब्ज़ी का भी हिल्ले लगाते हैं, तो मैंने ये सैंडविच बना लेते हैं। तो किन्हें किन्हें पसंद है सब्ज़ी वाले सैंडविच, जो सब्ज़ी बच जाती है तो वो ब्रेड में लगा के सैंडविच बना लेते हैं। कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मैं तो बना लेती हूँ, बहुत अच्छे भी लगते हैं। सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी कोई बचे उसमें ब्रेड सैंडविच बना लो, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कि चलो ये ब्रेड भी ख़त्म हो जाएगी और सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगी और सभी लोग खा लेंगे अच्छी तरह। तो ये मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच। तो अभी देखिए गैस बंद हो गई थी, तो फिर मैंने आगे आपको दिखाती हूँ, देखना कैसे बने हैं। तो ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं सैंडविच। तो चलिए आगे आपको दिखाती हूँ मैं।
ये देखिए हमारा बाहर से घर कैसा लग रहा है। जलन लग चुकी है हमारे घर पे। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाहर से, क्योंकि मैं तो नहीं गई थी। मैंने इन्हीं के पापा से, मुहा के पापा से वीडियो बनवा लिया था। तो मैंने चलिए दिखाते हैं आपको बाहर से हमारा घर कैसा लग रहा है। तो सभी के घर झल्लर वगैरह पड़ गई होंगी, क्योंकि दीपावली त्यौहार ही होता है डेकोरेशन का, सजाने का और अपने घर को चमकाने का, बढ़िया लगने का। तो यही है हमारे, तो ये घर अच्छा लग रहा है, देखिए आप। तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं धनतेरस की शॉपिंग क्या हुई है, तो दिखाते हैं। ये है पूजा की प्लेट। ये मैंने उसकी, इसे क्या बोलते हैं मैं तो भूल भी गई। तांबा है, हाँ तांबे की है ये। तो तांबे की प्लेट मंगाई है, क्योंकि जो हम लोग आरती वगैरह करते थे तो दीपक को ऐसे पकड़ के आरती करते थे, पर ऐसे करनी नहीं चाहिए। प्लेट में रख के भगवान जी की ऐसे ऐसे करके आरती करनी चाहिए। तो ये हमने एक प्लेट मंगाई है भगवान जी की पूजा की। तांबे की है या, हाँ तांबे की है ये है। और एक ये लोटा है, तांबे का ही है ये लोटा भी, क्योंकि जो हमारा मंदिर है ना बेरिया माता के, वहाँ पे लोटा था तो पर वो टूट गया। तो हमने कि चलिए वहाँ के लिए एक लोटा भी ले लेते हैं। तो ये एक लोटा है मंदिर के लिए, कल ले जाऊँगी मैं मंदिर, ये मैया के मंदिर में। तो एक ये लोटा है और एक ये प्लेट है। इतना ही मैंने मंगाया है, बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको बोला था, मैंने बाकी का तो सब कुछ है ही, शॉपिंग वगैरह। ये हैं लाला के कपड़े, काना के। तो ये कपड़े हैं कन्हैया जी की, इस टाइप के हैं। वैसे यही है, अजीब सा वो होता नहीं है कपड़ा वेलवेट वाला, वो वाले इस टाइप के हैं। ये देखिए इस टाइप के कपड़े हैं। ये मुकुट है लाला का, ये है जी गणेश लक्ष्मी मैया के। ये लक्ष्मी मैया का लहंगा है। ये इधर गणेश जी के वस्त्र है नीले कलर के, और गणेश लक्ष्मी मैया का रेड है। ये माला है दोनों की, मैया की, और एक ये गणेश जी की माला है। बाकी ये पीताम्बरी है, लेके आए हैं इनके पापा साफ करने के लिए। तो ये है ना कि बाकी का वो होते हैं ना मिट्टी वाले गणेश लक्ष्मी मैया, तो वो भी आए हैं। पर सबकी अलग अलग, मतलब सबके घर में अलग अलग तरह की पूजा होती है। हमारे घर में अलग तरीके की, हमने यहाँ पे आके देखा बिल्कुल अलग तरीके की पूजा होती है। हमारे मायके में बिल्कुल अलग तरीके की होती थी। तो मैं वो भी आए हैं, पर वो अभी रख दिए गए हैं। और बाकी का बहुत, मतलब हमारे घर शाम को भी हवन ही होता है। जैसे दीपावली वाले दिन शाम को भी हवन होगा, उसमें केवल घर ही घर के लोग रहते हैं हम लोग। और फिर वो हवन वगैरह होके तब पूजा पाठ होती है हम लोगों की। तो वो गणेश लक्ष्मी मैया वगैरह हैं, वो भी अलग रखे, वो मम्मी के पास रखे हैं। मम्मी ने अपनी तरफ कमरे में रख ली है पूजा का सारा इकट्ठा सामान। तो फिर ये है, बाकी का छोटी मोटी तो शॉपिंग चलती रहती है जब तक त्यौहार नहीं आता। अभी भी अमोहा के पापा गए हैं, जाने सामान लेने गए हैं, जाने क्या क्या सामान आएगा। और कल अमावस्या भी है, तो मुझे खाना भी निकालना है। तो कल मेरे लिए बहुत सारा काम है। तो चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी आप लोगों की धनतेरस, बड़ी दीपावली रही। तो मेरी तो इस तरह है, क्योंकि आज पूरे दिन तो काम ही में लगे रहे। काम में अभी भी देखिए आप लोग, इतने सारे कपड़े पड़े हैं मेरे लिए तय बनाने के लिए। ये कपड़े पड़े हैं, बाकी का कल सुबह भी मेरा काम रहेगा, क्योंकि अभी भगवान जी के जो नीचे कपड़े होते हैं वो नहीं बदले गए हैं। तो वो कपड़े बदलने हैं। और कल ही रात में सूतक लग रहे हैं, परसों ग्रहण पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसे आप लोग पूजा करेंगे, क्या करेंगे। गोवर्धन की पूजा, किसी के स्याऊ होती है, किसी के गोवर्धन होती है। तो हमारे स्याऊ की पूजा होती है, गोवर्धन हमारे खोटे हैं, तो इसलिए हमारे गोवर्धन की पूजा नहीं होती है। तो आप लोग कमेंट कर, आज मैं ये ब्लॉग डाल दूँगी, तो आप कमेंट करके कल मुझे बता देना कैसे कैसे आप पूजा करोगे उस हिसाब से। तो मैं उसी हिसाब से देखूँगी। और बाकी का वैसे 3:29 से सूतक लग रहे हैं, 3:29 से।
मतलब सॉरी 4:29 तक लग रहे हैं कल रात में। तो फिर कैसे पूजा पाठ होगी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखेंगे जैसा होगा वैसे। आप और बल्कि आप लोग भी कमेंट करके बताना, जिससे मुझे भी पता चले कैसे आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलिए, अब बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका है, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं। राधे कृष्णा, कल वाले ब्लॉग में। राधे कृष्णा, बाय बाय।